अंधेरा, सन्नाटा और 3 नकाबपोश परछाइयां, यही सब था उस रात जब सीकर के एक छोटे से गांव में गोपाल खाटू श्याम जी का भक्त अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके कांपते हाथों में केवल एक ताबीज था और होंठों पर बाबा श्याम का नाम। जब एक चोर ने चाकू उसकी गर्दन पर रखा तो उसे लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन तभी एक गुजरते ट्रक की तेज रोशनी ने उस पल को हमेशा के लिए बदल दिया। यह महज एक इत्तेफाक था या गोपाल के अटूट विश्वास का परिणाम कि उसकी पुकार पर एक के बाद एक ऐसे घटनाक्रम हुए जिन्होंने चोरों को भागने पर मजबूर कर दिया और गांव वालों को एक अविस्मरणीय चमत्कार का गवाह बनाया। यह कहानी आपको उस रात के हर रहस्यमय मोड़ पर ले जाएगी जहां भक्ति और चमत्कार की सीमाएं मिट गईं। यह कहानी राजस्थान के सीकर जिले के पास स्थित एक गांव की है जिसकी पहचान सदियों पुराने रीति रिवाजों, धूल भरी गलियों और लोगों के अटूट विश्वास से होती थी। इस गांव के हर कण में एक गहरी आध्यात्मिकता और सरल जीवन शैली की खुशबू बसी हुई थी। इसी गांव में गोपाल नाम का एक युवक रहता था जो दिखने में साधारण था, लेकिन जिसके हृदय में खाटू श्याम जी के प्रति असीम भक्ति का एक अथाह सागर छिपा हुआ था। उसकी यह भक्ति केवल दिखावा नहीं थी, बल्कि उसके जीवन का मूल आधार थी। उसकी हर सांस में बसी हुई थी, उसके हर कार्य का प्रेरणा स्रोत थी गोपाल की दुकान, जिसे वह बड़े प्यार और श्रद्धा से श्याम किराना स्टोर कहता था। गांव के मुख्य चौक पर स्थित थी। यह केवल एक व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं थी जहां लोग रोजमर्रा का सामान खरीदने आते थे। यह गोपाल के लिए एक पवित्र स्थल था, एक छोटा सा मंदिर था जहां वह अपने आराध्य देव की सेवा करता था। दुकान के एक कोने में उसने खाटू श्याम जी का एक छोटा सा लेकिन अत्यंत सुंदर और साफ सुथरा मंदिर बना रखा था। यह मंदिर मिट्टी की एक छोटी वेदी पर स्थापित था जिसमें बाबा श्याम की एक छोटी सी मूर्ति, कुछ फूल और अगरबत्ती रखने की जगह थी। गोपाल का दिन बहुत सवेरे शुरू होता था। अक्सर सूरज की पहली किरणें धरती को छूने से भी पहले वह भोर होते ही उठ जाता, स्नान करता और अपनी दुकान खोलता। दुकान खोलने के बाद उसका सबसे पहला काम उस छोटे से मंदिर में एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना होता था। दीपक की लौ धीरे धीरे बढ़ती, अंधेरे को चीरती और एक शांत पवित्र आभा बिखेरती। दीपक जलाने के बाद गोपाल अपनी सुरीली और करुणा भरी आवाज में बाबा के भजन गाने लगता। उसकी आवाज में एक ऐसी मधुरता और प्रेम था कि सुबह सुबह गांव से गुजरने वाले लोग भी रुककर उसकी भक्ति में लीन हो जाते थे। भजन की धुनें हवा में घुल जाती थीं, गांव के वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा भर देती थीं। उसकी भक्ति की चर्चाएं पूरे गांव में मशहूर थीं। लोग कहते थे कि गोपाल के मुख से निकले भजन में बाबा श्याम स्वयं वास करते हैं और उसकी दुकान में हमेशा बरकत रहती है। गोपाल केवल एक दुकानदार नहीं था, बल्कि गांव का एक सम्मानित सदस्य भी था। वह सबकी मदद करता, सबकी सुनता और कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देता था। उसकी ईमानदारी और नेक दिली की मिसालें दी जाती थीं। वह एक सीधा साधा ईश्वर भीरू व्यक्ति था जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। उसकी यह भक्ति और नेक दिली ही थी जो उसे गांव में इतना प्रिय बनाती थी। लेकिन जीवन का चक्र हमेशा एक समान नहीं रहता। कभी कभी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो हमारे तार्किक मस्तिष्क को चुनौती देती हैं और हमें विश्वास के अद्भुत संसार में ले जाती हैं। गोपाल के जीवन में भी एक रात ऐसी ही घटना घटी जिसने उसकी भक्ति को एक नया आयाम दिया, उसके विश्वास को और मजबूत किया और गांव वालों के लिए खाटू श्याम जी की कृपा का एक सजीव प्रमाण बन गई। यह घटना तार्किक होते हुए भी चमत्कारी थी और इसकी गूंज आज भी उस गांव की हवा में तैरती है, लोगों की कहानियों और यादों में जीवित है। ये एक ऐसी घटना थी जिसने दिखाया कि जब इंसान का विश्वास अडिग होता है तो स्वयं ईश्वर उसकी रक्षा के लिए आगे आते हैं। गोपाल की दुकान गांव के मुख्य रास्ते पर स्थित थी। यह रास्ता दिन के समय तो चहल पहल से भरा रहता था, जहां लोग आते जाते अपनी रोजमर्रा की बातें करते और बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं। लेकिन सूरज ढलते ही इस रास्ते की सारी रौनक गायब हो जाती और यह धीरे धीरे सुनसान गलियों में बदल जाता। रात के अंधेरे में केवल दूर से आती कुत्तों के भौंकने की आवाजें और कभी कभी किसी उल्लू की आवाज ही सन्नाटे को तोड़ती थी। हाल के दिनों में इस इलाके में कुछ चोर सक्रिय हो गए थे
जिन्होंने गांव में एक अजीब सा डर और बेचैनी का माहौल बना रखा था। ये चोर अक्सर छोटी मोटी दुकानों को निशाना बनाते थे, जहां से वे आसानी से हाथ साफ कर सकते थे और अंधेरे का फायदा उठाकर गायब हो जाते थे। उनकी हरकतों से गांव वाले सहमे हुए थे। इसी डर के कारण गांव वाले अपनी दुकानें जल्दी बंद कर लेते थे और सूरज ढलते ही अपने घरों में दुबक जाते थे। कोई भी रात में बाहर निकलने का जोखिम नहीं लेना चाहता था। उस दिन हालांकि गोपाल को अपनी दुकान बंद करने में काफी देर हो गई। वह अपनी दुकान का पूरा हिसाब किताब निपटाने में व्यस्त था, जो आमतौर पर वह दिन में ही ग्राहकों की भीड़ कम होने पर कर लेता था। लेकिन उस दिन ग्राहकों की भीड़ कुछ ज्यादा थी और कुछ अतिरिक्त काम भी आ गया था, जिसके चलते उसे देर हो गई थी। वह एक पुराने रजिस्टर में ध्यान से आय व्यय का हिसाब लिख रहा था। हर छोटी से छोटी चीज का हिसाब रखता था। घड़ी की सुइयां 10 का आंकड़ा पार कर चुकी थीं और गांव की गलियों में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे केवल दूर से सुनाई देने वाले कुत्तों के भौंकने की आवाजें और रात के कीटों की आवाजें भंग कर रही थीं। गोपाल ने आखिरी बही खाते को बंद किया, अपने माथे से पसीना पोंछा और खाटू श्याम जी के मंदिर में प्रज्वलित दीपक को बुझाया। अपनी आंखें बंद करके मन ही मन बाबा को धन्यवाद दिया। फिर वह दुकान बंद करने के लिए बाहर निकला। जैसे ही उसने दुकान का भारी लकड़ी का दरवाजा बंद किया और लोहे के शटर को नीचे खींचना शुरू किया, उसे कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। यह आहट सामान्य नहीं थी। इसमें एक अजीब सी हड़बड़ाहट और सावधानी थी, जैसे कोई छिप कर चल रहा हो। गोपाल ने अपनी नजरें घुमाई और जो देखा उससे उसका दिल एक पल के लिए जैसे रुक सा गया। अंधेरे में 3 नकाबपोश लोग उसकी ओर तेजी से बढ़ रहे थे। उनके चेहरे कपड़े से ढके हुए थे, जिससे उनकी पहचान कर पाना असंभव था। उनके हाथों में लाठियां थीं, जो अंधेरे में भी स्पष्ट दिख रही थीं, और सबसे आगे वाले के हाथ में एक चमकता हुआ चाकू था, जिसकी हल्की रोशनी अंधेरे में और भी भयावह लग रही थी। गोपाल के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसके पूरे शरीर में भय की एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत अपनी जेब में हाथ डाला और खाटू श्याम जी का छोटा सा ताबीज कसकर पकड़ लिया। यह ताबीज उसकी मां ने बचपन में उसे दिया था और वह इसे हमेशा अपने साथ अपनी छाती के करीब रखता था। यह उसके लिए केवल एक आभूषण नहीं था, बल्कि उसकी सुरक्षा और विश्वास का प्रतीक था। उसने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन अपने आराध्य देव से पूरी श्रद्धा और भय के साथ प्रार्थना शुरू कर दी। हे बाबा, मेरी रक्षा करो। इस मुश्किल घड़ी में मुझे हिम्मत दो। मेरी लाज रखो। हे श्याम प्यारे। उसकी प्रार्थना में इतनी तीव्रता थी कि उसे लगा जैसे बाबा श्याम स्वयं उसके पास खड़े हों, उसकी पुकार सुन रहे हों। पैसे निकाल और चुपचाप दे दे, एक चोर ने कड़क और भारी आवाज में कहा, जो अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थी, जैसे किसी प्रेत की आवाज हो। उसकी आवाज में क्रूरता स्पष्ट झलक रही थी। गोपाल ने अपनी कंपी को नियंत्रित करने की कोशिश की। उसकी आवाज में हल्का लड़खड़ाहट थी, लेकिन उसने शांत स्वर में जवाब दिया, भाई, मेरे पास दिन की कमाई के कुछ रुपए हैं, आप ले लो, लेकिन मुझे जाने दो। मुझे किसी से कोई झगड़ा नहीं चाहिए। उसकी आंखों में भय और उम्मीद का एक अजीब मिश्रण था। वह बस किसी तरह अपनी जान बचाना चाहता था। उसने अपनी जेब से 500 रुपए की एक गड्डी निकाली, जो उसकी दिन भर की मेहनत की कमाई थी, और कांपते हाथों से चोरों की ओर बढ़ाई। उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। चोरों का सरगना, जो सबसे लंबा और दिखने में सबसे क्रूर लग रहा था, रुपये छीनने के लिए आगे बढ़ा। उसकी आंखों में लालच स्पष्ट चमक रहा था और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां रुपये की गड्डी तक पहुंचने ही वाली थीं, लेकिन तभी अचानक एक तेज और कानफोड़ू हॉर्न की आवाज गूंजी, जिसने रात के गहरे सन्नाटे को चीर दिया। ये आवाज इतनी अप्रत्याशित और तेज थी कि सभी चौंक गए। उनके शरीर में एक झटका लगा। पास के हाईवे पर एक विशाल मालवाहक ट्रक तेजी से गुजर रहा था और उसकी शक्तिशाली हेडलाइट्स की चकाचौंध सीधे चोरों के चेहरों पर पड़ी। एक पल के लिए चोर घबरा गए। उनकी आंखें चकाचौंध हो गईं और उन्होंने अनजाने में पीछे हटना शुरू कर दिया। अपने हाथों से अपनी आंखों को ढकने की कोशिश की। यह एक क्षणिक अवसर था, एक पल का भ्रम, लेकिन गोपाल ने इसे पहचान लिया। जैसे ही चोरों की पकड़ ढीली हुई और उनका ध्यान भंग हुआ, उसने पलक झपकते ही अपनी दुकान की ओर दौड़ लगा दी।
जो कुछ ही कदम दूर थी, उसकी गति में एक अजीब सी ऊर्जा थी, जैसे खाटू श्याम जी ने स्वयं उसे पंख दे दिए हों, उसके पैरों में जान भर दी हो। चोरों ने उसका पीछा किया। पकड़ो इसे, जाने मत दो, सरगना चिल्लाया, और उनके कदम गोपाल के पीछे तेजी से पड़ने लगे। जमीन पर उनके जूतों की आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। गोपाल ने अपनी पूरी ताकत से दौड़ लगाई। उसकी सांसें फूल रही थीं, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने दुकान का शटर, जो अभी भी आधा खुला हुआ था, को थोड़ा और ऊपर खींचने की कोशिश की और अंदर घुसने का प्रयास किया। लेकिन एक चोर, जो सबसे फुर्तीला और शायद सबसे क्रूर था, ने उसकी ओर छलांग लगाई और उसका कॉलर कसकर पकड़ लिया। कहां भाग रहा है बे? सोचता है बच जाएगा? आज तो तेरी खैर नहीं, चोर ने चिल्लाकर कहा और अपनी हाथ में पकड़े चाकू को उसकी गर्दन की ओर ताना। चाकू की ठंडी तेज नोक गोपाल की गर्दन के पास थी और उसे लगा कि अब उसका अंत निश्चित है। अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। गोपाल ने अपनी आंखों में आंसू लिए, फिर से अपनी जेब में रखे ताबीज को कसकर पकड़ा और पूरी शक्ति से चिल्लाया, खाटू श्याम जी, मेरी रक्षा करो। हे बाबा श्याम, मेरी लाज रखो, मुझे बचा लो। हे लीले के सवार। उसकी यह पुकार केवल एक शब्द नहीं थी, बल्कि एक भक्त की हृदय से निकली चीख थी, जो हर उम्मीद खो चुका था और अब केवल अपने आराध्य देव पर निर्भर था। उसकी आवाज में एक अजीब सी पीड़ा और विश्वास का मिश्रण था। तभी एक अद्भुत और अविश्वसनीय घटना हुई। दुकान के अंदर रखा पुराना रेडियो, जिसे गोपाल ने सुबह भजन सुनने के लिए चालू किया था और शायद बंद करना भूल गया था, अचानक जोर से बजने लगा। रेडियो से खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध भजन, श्याम तेरा नाम जपे जा तू राम, गूंजने लगा। भजन की धुन और शब्द इतने स्पष्ट और जोर से थे कि चोर ठिठक गए। उनकी हिम्मत जवाब देने लगी। उनके शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट हुई। उन्हें लगा जैसे यह आवाज सीधे आसमान से आ रही हो, उन्हें चेतावनी दे रही हो। जैसे ही रेडियो से भजन की आवाज गूंजी, उसी पल पास के प्राचीन मंदिर से रात की आरती की मधुर और गूंजती हुई घंटियां सुनाई देने लगीं। घंटियों की आवाज हवा में तैरती हुई आ रही थी और भजन की धुन के साथ मिलकर एक अजीब और रहस्यमयी माहौल बना रही थी। यह सब एक साथ हो रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने एक साथ कई संकेत दिए हों, चोरों को डराने और गोपाल की रक्षा करने के लिए। रेडियो का बजना, घंटियों का गूंजना और हवा में एक अजीब सी ठंडक का फैलना, ये सब एक अलौकिक अनुभव था। चोरों का सरगना, जो पहले से ही हॉर्न और हेडलाइट से घबराया हुआ था, इन लगातार हो रही घटनाओं से और भी विचलित हो गया। उसकी आंखों में अब केवल लालच नहीं, बल्कि एक गहरा डर था। ये जगह ठीक नहीं है, यहां कुछ गड़बड़ है, हमें यहां से चलना चाहिए, उसने अपने साथियों से धीमी लेकिन भयभीत आवाज में कहा। उसकी आवाज में घबराहट स्पष्ट झलक रही थी। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें इस जगह से दूर रहने का संकेत दे रही हो, कोई दैवीय उपस्थिति उन्हें वहां से खदेड़ रही हो। उसके साथी भी डर से कांप रहे थे, उनके चेहरे पर पसीना आ रहा था। गोपाल, जो अभी भी चोर की पकड़ में था, अचानक ढीला पड़ गया और दुकान के अंदर गिर पड़ा। वह सुरक्षित था, लेकिन उसके शरीर में अभी भी कंपी थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं और उसकी आंखें अभी भी भय से चौड़ी थीं। उसके होंठ कांप रहे थे और वह बस श्याम बाबा बुदबुदा रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह बच गया था। यह सब एक सपने जैसा लग रहा था। पुलिस जीप गोपाल की दुकान के ठीक सामने रुकी और 2 सिपाही तेजी से नीचे उतरे। उन्होंने गोपाल को देखा, जो जमीन पर पड़ा हुआ था और अभी भी सदमे में था। क्या हुआ, तुम ठीक हो? हमें लगा कोई परेशानी है, यहां कुछ अजीब सा शोर सुना था, एक सिपाही ने पूछा। गोपाल ने कांपते हुए सारी बात बताई, कैसे चोरों ने उसे रोका, कैसे उसने खाटू श्याम जी का नाम लिया और कैसे एक के बाद एक अद्भुत घटनाएं हुई। रेडियो का अपने आप बजना, मंदिर की घंटियों का सही समय पर गूंजना और ठीक उसी वक्त पुलिस का वहां आ जाना। सिपाही भी हैरान थे, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने आसपास के इलाके की तलाशी ली, लेकिन चोर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग चुके थे। हालांकि उन्होंने गोपाल को शांत किया, उसे पानी पिलाया और उसे सुरक्षित होने का आश्वासन दिया। सिपाहियों ने उससे कहा कि वह भाग्यशाली था,
लेकिन गोपाल जानता था कि यह केवल भाग्य नहीं था, यह बाबा श्याम की कृपा थी। अगले दिन गांव में यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई। हर किसी की जुबान पर गोपाल और बाबा श्याम के चमत्कार की कहानी थी। गांव के लोग, बड़े बूढ़े और बच्चे, सभी गोपाल की दुकान पर इकट्ठा हुए, उसकी कहानी सुनने और खाटू श्याम जी के इस अद्भुत चमत्कार को अपनी आंखों से देखने के लिए। लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ऐसी घटनाएं वास्तविक जीवन में घटित हो सकती हैं। रेडियो का अपने आप बजना, मंदिर की घंटियों का सही समय पर गूंजना और पुलिस का ठीक उसी वक्त वहां पहुंचना, ये सब केवल संयोग नहीं माने गए। गांव वालों ने इसे खाटू श्याम जी की साक्षात कृपा माना, एक ऐसा संकेत जो यह दर्शाता था कि बाबा अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, उनके विश्वास को कभी टूटने नहीं देते। गांव में इस घटना को लेकर कई तरह की बातें हुई। कुछ लोग इसे तार्किक रूप से समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे रेडियो शायद सही समय पर किसी बिजली के उतार चढ़ाव से बज उठा होगा और पुलिस की गश्त तो रोज की ही थी। लेकिन अधिकांश लोग, विशेषकर जो बाबा श्याम में गहरी आस्था रखते थे, इसे एक दैवीय हस्तक्षेप मानते थे। यह घटना गांव के विश्वास को और भी मजबूत कर गई। गोपाल रातों रात गांव में एक नायक बन गया, उसकी भक्ति की मिसालें दी जाने लगीं। गोपाल के लिए यह घटना उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ थी। उसकी भक्ति और भी गहरी हो गई। अब वह केवल एक भक्त नहीं था, बल्कि बाबा श्याम के चमत्कार का एक जीवित प्रमाण था। उसने अपनी दुकान में एक छोटा सा लेकिन भव्य मंदिर और बनवाया, जहां बाबा श्याम की एक नई बड़ी मूर्ति स्थापित की। वह रोज पहले से भी अधिक श्रद्धा से दीप जलाता, भजन गाता और आने वाले हर भक्त को इस चमत्कार की कहानी सुनाता। उसकी दुकान अब केवल किराना स्टोर नहीं थी, बल्कि गांव वालों के लिए एक तीर्थ स्थल बन गई थी, जहां वे बाबा श्याम के इस अद्भुत चमत्कार को याद करते थे और अपनी प्रार्थनाएं लेकर आते थे। कुछ समय बाद पुलिस ने उन चोरों को पकड़ लिया। यह गांव से थोड़ी दूर एक दूसरे गांव में हुई एक और चोरी के सिलसिले में हुआ। पूछताछ के दौरान चोरों में से एक ने बताया कि उस रात उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें डरा रही थी। उसने बताया कि जब भजन बजने लगा और घंटियां गूंजने लगीं, तो उन्हें लगा जैसे कोई दैवीय शक्ति उन पर हमला कर रही हो। उसे एक अजीब सा डर महसूस हुआ, जैसे कोई उन्हें चेतावनी दे रहा हो। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था और इसी डर से वे भाग खड़े हुए। यह बयान गांव वालों के विश्वास को और भी पुख्ता कर गया। पुलिस अधिकारी भी इस बयान से हैरान थे, क्योंकि उन्हें अक्सर ऐसे बयान सुनने को नहीं मिलते थे। सभी मिलकर बाबा की जय जयकार करने लगे। हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा।